तो देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का रिवीजन। ठीक है, तो हेडिंग डालना ऊपर, अपनी कॉपी में भी लिखना साथ साथ। जो मैं रिएक्शन लिखूंगा ना पीछे पीछे आप लोग भी वो रिएक्शन लिखना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पूरा चैप्टर लिख के रिवाइज करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला? इसका टेस्ट हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है। रिवीजन अब मैं सारे लेके चल रहा हूँ ना, साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करेंगे। MOP ऑफ हेलो एल्केन्स, ये लिखना अपनी कॉपी में साथ साथ सारी रिएक्शन। रफ कॉपी निकाल लो एक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। किससे करते हैं? सबसे पहले हम अल्कोहल से बनाते हैं। अल्कोहल से विद रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन है, लिखवाई ना मैंने अल्कोहल से सबसे पहली रिएक्शन। तो ये जो पहली रिएक्शन है इसमें करेंगे क्या, हमारे पास होगा अल्कोहल ROH, इसके अंदर हम डालते हैं HX। क्या डालेंगे इसके अंदर? HX डालेंगे। HX का सबसे पहले क्या आता है? H+ आता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देता है, प्रोटोनेट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके की रिएक्शन दिखेगी आपको, ROH2 प्लस इस तरीके से। और पानी क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप है, पानी यहां से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ कार्बोकेटायन बचेगा। ये क्या बन गया हमारा? कार्बोकेटायन बन गया। इसको क्या करेंगे? रीअरेंज करवाएंगे इफ पॉसिबल। रीअरेंज इफ पॉसिबल। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो हम किसको लेकर आएंगे? X नेगेटिव को लेकर आएंगे। और X नेगेटिव किससे जोड़ देंगे? हम R से जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? RX बन जाएगा। ये हमारी पहली रिएक्शन है। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। हाँ, क्या हो गया? ठंड लग रही है? कौन बोल रहा है? पंखा? क्या नींद आ रही है? ठीक है, अब देखना पहली रिएक्शन तो हमने ये देखी थी अल्कोहल वाली। इसके साथ मैंने एक वो पढ़ाया था तुम्हें, रिएक्शन पढ़ाई थी जिसको हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं इसको हम? डार्जन्स रिएक्शन। कोई मेरे को रीजन बता सकता है डार्जन्स रिएक्शन में कौन से यूज होते हैं? डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। इसके अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं इसके अंदर हम? थायोनाइल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन होती है ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसी भी हेलो एल्केन को बनाने के लिए, RCl को बनाने के लिए जनरली। ठीक है, तो होता क्या है हमारा? थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 होता है। क्या होता है हमारा? SOCl2 होता है। मैंने बताया था किस तरीके से रिएक्शन करनी है। मान लो यहाँ पर लिखा है आपका ROH लिखा है, अल्कोहल के साथ ही होती है रिएक्शन। ठीक है, हम करेंगे क्या? इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम SOCl2 के साथ। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक RCl मिलता था, साथ में हमें SO2 गैस मिलती थी, और साथ में क्या मिलता था? हमें HCl मिलता था। मैंने बताया था इस तरीके से करनी रिएक्शन, R O और H इस तरीके से लिख लो, और SOCl2 को इस तरीके से लिख लो। बीच में लिख लो SO, इधर एक Cl लिख लिया, इधर एक Cl लिख लिया, बीच से तोड़ दो इसको। ये क्या बन गया? RCl। ये बन गया SO2 गैस, और ये क्या बन गया हमारा? HCl बन गया। तो डार्जन्स रिएक्शन याद रखना, ये क्या होती है? बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है RCl के लिए। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये साथ साथ लिखते रहना, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। ये तो थी हमारी पहली रिएक्शन, हमने डार्जन्स टेस्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, अच्छा एक और टेस्ट पढ़ा था हमने, किसी को याद है? हमने पढ़ा था लुकास टेस्ट। क्या पढ़ा था हमने? लुकास टेस्ट पढ़ा था। एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं लुकास टेस्ट को। देखो लुकास टेस्ट में जो हमने रिएजेंट यूज करा था, किसी को याद है? लुकास टेस्ट में जो हमारा लुकास रिएजेंट था, हाँ, क्या यूज करा था यहाँ पर? हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करा था, और साथ में क्या यूज करा था? एनहाइड्रेट ZnCl2 यूज करा था। हमने क्या बोला था? मान लो अगर नॉर्मल 1 डिग्री ROH है, यानी कि 1 डिग्री नॉर्मल अल्कोहल है, अगर इसके अंदर मैं ये सब डालता हूं, यानी कि लुकास रिएजेंट डालता हूं, तो जो 1 डिग्री वाला है, नॉर्मल 1 डिग्री जिसमें रेजोनेंस नहीं है हमारी, नॉर्मल 1 डिग्री वाला टर्बिडिटी कितनी देर में देता है? टर्बिडिटी 1 डिग्री वाला देता ही नहीं है। देता है तो बहुत लंबे समय में देगा, वरना देगा ही नहीं। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब झाग जैसा कुछ सब्सटेंस बनाएगा। ठीक है, तो टर्बिडिटी आती नहीं है, नो टर्बिडिटी। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल में, तो 2 डिग्री अल्कोहल में मिनट्स में आती है टर्बिडिटी। किसमें आती है? मिनट्स में आती है। और अगर मैं बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल में, किसकी बात करूं? 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें कितने में आती है? सेकेंड्स में आती है। ये तो थी नॉर्मल 1 डिग्री की। अगर मान लो रेजोनेंस स्टेबलाइज, कौन से वाले? रेजोनेंस स्टेबलाइज, अगर आपके पास 1 डिग्री आ जाए,
चाहे 2 डिग्री आ जाए या फिर 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए आपके पास, ROH आ जाए, तो ये तीनों के तीनों टर्बिडिटी कितने में देते हैं? सेकेंड्स में देते हैं। ध्यान रखना, अगर उसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है, जो भी हमारा अल्कोहल होगा, तो चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, फर्क नहीं पड़ता, कितने सेकंड में देगा ये, मतलब सेकंड में दे देगा टर्बिडिटी। कितना ध्यान रखना है अपन ने। ये हो गया लुकास टेस्ट। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हेलोजनेशन। क्या पढ़ा था हमने? हेलोजनेशन पढ़ा था। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था, फिर पढ़ेंगे हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। देखो किस तरीके से होगा, मैं लिख के बताता हूँ, रिएक्शन दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। ये लिखते चलो, साथ साथ सारा रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करा दूंगा जितने भी कन्वर्जन वाले हैं। देखो यहाँ पर जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम? हेलोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की हेलोजनेशन करवाएंगे। हाँ लिखो ना, याद होगा उससे, लिखते रहो साथ साथ, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। अभी तुमने लिखा नहीं है, अब याद हो जाएगा लिखने से। ये देखो हेलोजनेशन किस तरीके से कराएंगे। सबसे पहले हमारे पास एल्केन होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन है, उसमें से एक H मैंने बाहर निकाल के लिख लिया। इसमें मैं डालूंगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मैं यहाँ पे डालूंगा H2, तो यहाँ पर होता ये है, देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख लो। यहाँ पर RH को आपने ऐसे लिख लिया, और X2 है ना, X2 को इस तरीके से लिख लो। यहाँ से HH निकाल दो और RH को आपस में जोड़ दो, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? RH बनता है, और साथ में क्या मिल जाएगा हमें? HH मिल जाएगा। पढ़ाने को बहुत कुछ है इस रिएक्शन में, बट मेन चीज आपको यही याद रखनी है। अगर इस तरीके से दे रखा है तो आपको एक H हटा के क्या लगा देना है? वहां पर X लगा देना है, तो आपका हेलोएल्कीन बन जाएगा। इसके बाद देखो हमारी तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ा था हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या पढ़ा था हमने? हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ा था। जब भी मैं बात कर रहा हूँ हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की, तो देखो इस तरीके से होगा। मैंने अपनी एल्कीन बना ली इस तरीके से, ये क्या मेरी एल्कीन है। अब एल्कीन में सबसे पहले जो हेलोजनेशन पढ़ा था वो पढ़ा था हमने X2CCl4 के साथ। किसके साथ पढ़ा था हमने? X2CCl4 के साथ। मैंने बताया था एंटी एडिशन होता है, एक X ऊपर लगेगा, एक पाई बॉन्ड टूट कर, एक X का लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, तो हमारी एल्कीन टूट जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचेगा, एक X लग जाएगा ऊपर और एक X कहां लग जाएगा? मेरा नीचे लग जाएगा। ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी हमने हेलोजनेशन में। सेकंड टाइप की रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी। हमने क्या करा था? CCl4 की जगह क्या ले लिया था? वाटर ले लिया था। क्या ले लिया था हमने? वाटर ले लिया था। ऊपर X2 और नीचे क्या है? H2O। H2O करेगा क्या? अपने में से H+ निकाल देगा और OH लेकर आएगा, OH नेगेटिव लेकर आएगा। तो एक ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, और नीचे की तरफ क्या लग जाएगा? X लग जाएगा। यानी कि रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो ऊपर क्या लग जाएगा? OH, और नीचे क्या लग जाएगा? मेरा X लग जाएगा। अब तीसरी वाली रिएक्शन देखना, तीसरी किस टाइप की रिएक्शन थी? तीसरी वाली थी हमारी इंटर हेलोजन कंपाउंड वाली रिएक्शन। हमने क्या बोला था? एक हेलोजन हमारे पास ऐसे है और एक ऐसे है, मतलब एक X है और एक क्या है? X' है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, लेट से Cl और I लिख दिया साथ में, क्लोरीन भी लिख दिया और आयोडीन भी लिख दिया, दोनों के दोनों क्या है? हेलोजन है। अब इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है। कौन है? Cl है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्ज, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एल्कीन को भी इस तरीके से तोड़ेंगे हम, इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इधर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। जो मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा वो कहां जाएगा? प्लस वाले पे जाएगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो कहां जाएगा? नेगेटिव वाले पे जाएगा। यानी कि रिएक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। प्लस वाले पे कौन आ जाएगा? अपना Cl आ जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे क्या आ जाएगा? लेट से I आ जाएगा। तो ये थी हमारी हेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ये नोट करो। फिर इसके बाद करेंगे हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। ये तीसरी रिएक्शन थी। चौथी रिएक्शन पे चलते हैं। लिखो जल्दी जल्दी, अपने दिमाग में जल्दी जल्दी लिखते रहो, रिएजेंट याद करते रहो, लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। अब ये तो हो गई किसकी बात? हमारे हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की बात। अब देखो चौथी रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हाइड्रो हेलोजनेशन। क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। हमने इसके अंदर भी 3 रिएक्शन पढ़ी थी। कितनी रिएक्शन पढ़ी थी हमने? 3 रिएक्शन पढ़ी थी। हाइड्रो हेलोजनेशन के अंदर जो पहली रिएक्शन थी हमारी वो कुछ इस तरीके से थी। हमने क्या बोला था? लेट से हाइड्रो हेलोजनेशन करवाना है, RCH डबल बॉन्ड CH, तो एल्कीन ले ली मैंने। अब हाइड्रो हेलोजनेशन में क्या कराऊंगा? सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूँ HBr। क्या लेकर आ रहा हूँ मैं? नॉर्मल HBr लेकर आ रहा हूँ। तो हमें पता है यहाँ पे क्या लगता है? मार्कोवनिक ऑफ रूल लगता है। कौन सा लगता है यहाँ पर? मार्कोवनिक ऑफ रूल लगता है। जो हमारा प्लस वाला पार्ट है या जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां जाता है जहां पर हमारे कम हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव वाला कहां जाता है? जहां पर हमारे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो प्रोडक्ट हमें इस तरीके से बनता है दिखाई देगा। RCH यहाँ पर आ जाएगा CH3, मतलब ऑब्वियसली एल्कीन टूटेगी यहाँ पर, और ऊपर क्या लग जाएगा? मेरा Br लग जाएगा। अगर मानो मैंने सेम एल्कीन ले ली, बट अब की बार क्या लगा दिया मैंने? HBr के साथ पेरोक्साइड लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? HBr के साथ
पेरोक्साइड यूज कर लिया। तो पेरोक्साइड में क्या मार्कोवनिकॉफ लगता है क्या? नहीं लगता। इसमें क्या लगता है हमारा? एंटी मार लगता है। क्या लगता है यहाँ पर हमारा? एंटी मार लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहां जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। और पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो हमें इस तरीके से प्रोडक्ट बनता दिखाई देगा। यहाँ आ जाएगा RCH2, इधर भी CH2 आ जाएगा, इधर क्या लग जाएगा हमारा? Br लग जाएगा। अब लेट सपोज हमें सेम रिएक्शन दे दी, RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या कर दिया? HCl लिखा और साथ में पेरोक्साइड लिख दिया। मैंने तुम्हें एक बात बताइए, जो पेरोक्साइड है ये HBr में काम करता है बट HCl में काम नहीं करता। यहाँ पर क्या एंटी मार लगेगा क्या हमारा? क्या लगेगा यहाँ पे? फिर यहाँ लगेगा मार्कोवनिकॉफ। तो यहाँ मार्कोवनिकॉफ के हिसाब से रिएक्शन कर लेंगे। H प्लस है और ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस कहाँ जाएगा अपना? यहाँ पर जाएगा। और H प्लस कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ जाएगा। तो इसको इसी तरीके से जोड़ देंगे। हमारा यहाँ पर आ जाएगा RCH, ये बन जाएगा मेरा CH3, ऊपर क्या लग जाएगा मेरा? Cl लग जाएगा। समझ आ गई वाली रिएक्शन? हाइड्रो हेलोजनेशन। ये करो, फिर हम करते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, रिवीजन हो रहा है सही से? ठीक है, लिखते रहो बार बार। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि नेम रिएक्शन आएंगे उसके अंदर दो। ये हमारी पांचवी रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले से वहां पर हेलो एल्केन होता है, हम बस चेंज करते हैं। किसी एक्स को हटाकर हम एफ लगाएंगे, किसी एक्स को हटाकर हम आई लगाएंगे। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा, इसका जो ए पार्ट है उसमें क्या पढ़नी है हमें? स्वार्ज रिएक्शन पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमें? सबसे पहले स्वार्ज रिएक्शन पढ़नी है। और स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्वार्ज रिएक्शन में लेट से यहाँ पर कोई बन रखा है, आर एक्स बन रखा है। क्या बन रखा है यहाँ पर? पहले से कोई आर एक्स बन रखा है। यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है। ये जो एक्स है हमारा, यहाँ पर क्या हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है। और हमें क्या करना है, लेट से इसके अंदर हम डालते हैं इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स। क्या डालते हैं इसके अंदर हम? इन
देखो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में जो पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है हमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया तो तुम्हें दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी SN1 रिएक्शन यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उल्टा पढ़ते हैं इसको, और एक हमने पढ़ी थी SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ी थी हमने, SN2 रिएक्शन। ये जो SN1 होती है 2 स्टेप में होती है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होगा, मान लो आपके पास क्या है RX है, क्या है आपके पास RX है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसकी। तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा कार्बोकैटायन में, किसमें ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन में ब्रेक हो जाएगा, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है इसका, स्लो स्टेप, और इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बाद में बात करो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, हमारा कार्बोकैटायन बन गया, इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल। इसको रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बोकैटायन के पास X नेगेटिव लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। कार्बोकैटायन के बाद यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, कौन आएगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और R+ से आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन चलती है। अगर मैं आपको जनरल रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो इस तरीके से होगी, RX होगा, यहाँ पर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, X नेगेटिव बचेगा। क्या बचेगा हमारा, X नेगेटिव बचेगा। ये होती है हमारी SN1 रिएक्शन। जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है, हाँ पहली बात तो इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और अगर मैं SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। क्या बोलूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तो सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा HI। HI से कम कौन करेगा, बताना मेरे को, Br करेगा HBr, और इससे भी कम कौन करेगा हमारा, HCl करेगा, और HCl से भी कौन कौन करेगा हमारा, HF करेगा। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन करेगा, HI कर जाएगा। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन देखते हैं, तो सबसे अच्छा हमारा 3 डिग्री रिएक्ट करेगा, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम कौन करेगा, 2 डिग्री, और सबसे कम कौन करेगा, 1 डिग्री कर देगा। और हाँ, SN2 में हमने क्या देखा था, ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या होती है हमारी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बनती है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब मान लो यहाँ पर हमारा रखा है RX, क्या रखा है हमारा, RX रखा है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो दोनों जगह से अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे से जब अटैक करेगा तो इसके पास लोन पेयर होंगे हाइड्रोजन के, जो उसको क्या करेंगे, रिपल्शन देंगे। क्या देंगे, इसे रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से रिएक्शन तो नहीं होने वाली, फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल। ये लिखवाया था मैंने तुम्हें उस टाइम पे, फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, ये चीज तो है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, पीछे से अटैक होता है। तो पीछे से अटैक होकर इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो यहाँ पर होगा क्या, जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, R के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और R क्या करेगा, X के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन साथ साथ, और यहाँ साथ साथ क्या चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है। फाइनली हमें मिलकर जाता है, R के साथ कौन जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, X नेगेटिव मिल जाएगा। ये होती है SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 में बेसिक डिफरेंस समझ आया। अब देखो जो SN1 होती है ना, अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊं तुम्हें, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके से देखेंगे। मान लो बीच वाला एक कार्बन है हमारा, इस कार्बन पे X लग रखा है, ये R ग्रुप है पूरा का पूरा। मैंने ऊपर लगा दिया, लेट से ऊपर लगा दिया मिथाइल, नीचे लगा दिया मैंने इथाइल, यहाँ लगा दिया मैंने कोई H ग्रुप, तो होगा कुछ। देखो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, वो 2 जगह से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल एक काम कर सकता है कि वो पीछे जाके भी इस कार्बन पर अटैक कर सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। पर जब ये सामने से अटैक कर रहा होगा और यहाँ से X नेगेटिव निकल के जा रहा होगा, तो इसको कुछ ना कुछ रिपल्शन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। और रेसमाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं, रेसमाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा इन्वर्जन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। इन्वर्जन कितना होता था हमारा, 51%, रिटेंशन कितना होता था हमारा, 49%। अगर 50-50 लिखा है तो हम टिक करके आएंगे इस पेपर में, अगर और कुछ नहीं लिखा तो इस चीज का ध्यान देना। इसमें रेसमाइजेशन होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलेगा और रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। पर यहाँ से क्या फ्रंट अटैक पॉसिबल है। अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखूं ना, मान लीजिए बीच का कार्बन है मेरा,
यहाँ पर क्या बना दिया, लेट से H बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया लेट से मिथाइल, यहाँ बना दिया मैंने इथाइल, यहाँ बना दिया मैंने X। तो सामने से अटैक तो कर सकता है क्या न्यूक्लियोफाइल, ये बताओ मेरे को। कर ही नहीं पाएगा सामने से अटैक। कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाएगा। पहले X का लग रखा था, यहाँ लग रखा था, पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। H इधर आ जाएगा मेरा, मिथाइल ऊपर ही रहेगा, और इथाइल कहाँ आ जाएगा मेरा, नीचे आ जाएगा। इस इन्वर्जन को नाम देते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम, वॉल्डेन इन्वर्जन। समझ आया इतना, इसमें कोई डाउट? ठीक है। SN1 और SN2 में आपको कोई डाउट है क्या पहले से, कोई और कोई डाउट? SN2 में कुछ नहीं होगा। SN2 में जैसे ये है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, R से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और इनके बॉन्ड को वीक कर देगा। तो इनका बॉन्ड टूटेगा साथ साथ और इन दोनों का बॉन्ड बनेगा साथ साथ। तो फाइनली होता है इन दोनों का बॉन्ड बन जाता है और ये अलग हो जाता है X नेगेटिव अपना। ये होता है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा था ना, SN2 में नहीं बनता। ठीक है। और देख लो SN1 क्या, SN1 कौन से सोल्यूशन फेवर करता है SN1 को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में हम वीक न्यूक्लियोफाइल लाते हैं। क्या लाते हैं इसके अंदर हम, वीक न्यूक्लियोफाइल से हमारा काम चल जाता है। यहाँ पर चल जाता है, नहीं चल जाता। SN1 में ये बातें हो गई। और SN1 का अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला पहली जो वो है स्टेप इसकी, वही रेट को डिटरमाइन करेगी। तो अगर इसके लिए मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो R इक्वल टू में क्या आ जाएगा, K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ RX आ जाएगा, क्योंकि पहले स्टेप में सिर्फ RX तो इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, तो कार्बोकेटाइन बनाया ना हमने। मैं ये कह रहा हूँ रेट डिटरमाइन तो यही करेगी ना, स्लो रिएक्शन। तो अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, सिर्फ RX कर रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया है। तो इसका रेट का ऑर्डर हम इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। और अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो देखो न्यूक्लियोफाइल भी साथ में आ रहा है, RX भी साथ में आ रहा है। तो इसके लिए रेट को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, रेट इक्वल्स टू में K, यहाँ लिख दूंगा मैं RX और यहाँ पे लिख दूंगा मैं न्यूक्लियोफाइल, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो इसका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। और SN2 में कौन सा सोल्यूशन फेवर करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं ये इतना डीप नहीं जा रहा कि पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक क्या होता है। आप एक बार नोट्स रिवाइज करना, सब आ जाएगा। मैं सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें नोट कर ली। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शन लिखूंगा। क्या हुआ, हाँ ठीक है, मैं रिवाइज कर लेना इसे मैकेनिज्म को थोड़ा, ठीक है। SN2 का एग्जांपल लिखूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हाँ, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अगले साल आएगा। कंपार्टमेंट में आ जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने वालों जो मैंने करवाई थी आपको। सिंपली होगा क्या, यहाँ पर आपका RX होगा। सबसे पहले मैंने आपको 4 रिएक्शन करवाई थी, याद है किसी को? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई थी। एक मैंने करवाई थी आपको KCN, और KCN वाली करवाई थी, और एक करवाई थी AgCN वाली। जब भी यहाँ पर RX के साथ कौन रिएक्ट करता है, KCN रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर बनता है हमारा RCN। क्या बनता है यहाँ पे हमारा, RCN बनता है। और अगर मैं RX की रिएक्शन कराऊं AgCN के साथ, किसके साथ कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या, ओए RNC बनता है। तो इधर क्या बनता है हमारा, साइनाइड बनेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल बनता है। इधर क्या बनता है हमारा, नाइट्राइल बनता है। इधर क्या बनता है हमारा, आइसोनाइट्राइल बनता है। क्या बनता है हमारा, आइसोनाइट्राइल बनता है। हाँ, साइनाइड लिख लो, इसको आइसोसाइनाइड कर लो, कोई बात नहीं। IUPAC नेम में लिखा है मैंने इसे, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। अब मेरी बात सुनो, इसका रीजन बताता हूँ। ये जो KCN होता है ना, आयनिक होता है, तो इस तरीके से टूटता है, K प्लस और CN माइनस में। तो CN माइनस में इस तरीके से टूटेगा, देखो इस तरीके से टूटने वाला है। अब देखो, मैंने एक चीज बता रखी है तुम्हें, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या न्यूट्रल वाली? नेगेटिव वाली ज्यादा होती है। तो एक्चुअली होगा ये, यहाँ पर जो कार्बन होगा ना, वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो R के पास जाके अटैक कौन करेगा, कार्बन करेगा। इसलिए R से कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ रखा है, RCN। और जब भी यहाँ पर क्या आता है, AgCN आता है। क्या आता है यहाँ पर हमारा, AgCN आता है। कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया अपना, इस पर नेगेटिव नहीं रहेगा, नाइट्रोजन के पास होगा लोन पेयर। तो AgCN वाले में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। कौन होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है। इसलिए देखो AgCN वाले केस में R से कौन बाइंड कर रहा है, नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है।
मैंने बोला के सीएन जो होता है आयनिक है, तो इस तरीके से टूट जाएगा के प्लस और सीएन माइनस में। यहाँ पर सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है हमारा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बन है। तो कार्बन आर से जाके बाइंड करता है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वही तो अटैक करेगा आर पे जाकर। और एजीसीएन वाले केस में कौन होता है? नाइट्रोजन होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये कार्बन पे तो चार्ज है नहीं, बॉन्ड बना रखा है इसने, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम। तो एक्चुअली आर से कौन बाइंड करेगा? एन बाइंड करेगा, इसलिए आर एनसी बनता है, आइसोनाइट्राइल बनता है। एंड सेम कंडीशन फॉर NO2 वाला करवाया था ना मैंने, KNO2 वाला और AgNO2 वाला, तो वाली रिएक्शन देखना। RH के साथ आप रिएक्शन करवाओगे किसकी? KNO2 की। किसकी कराओगे? KNO2 की कराओगे। तो आपका यहाँ पर क्या बनता है? RONO बनता है। क्या बनता है? RONO। नाम क्या लिखवा रखा है मैंने इसका? RONO का। बताओ जल्दी नाम बताओ। RONO बनता है, और इसका रीजन मैं बताऊंगा चलो। और अगर मैं RH का रिएक्शन कराऊं किसके साथ? ठीक है, RH का रिएक्शन अगर मैं कराऊं AgNO2 के साथ, किसके साथ कराऊं मैं? AgNO2 के साथ। तो यहाँ पर क्या बनता है? RNO2 बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? RNO2 बनता है। इन दोनों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। होता ये है जो KNO2 है वो इस तरीके से ब्रेक होगा, K प्लस में और ONO में ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा? ONO में ब्रेक हो जाएगा। हमें पता है ये दोनों न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, तो ये ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसलिए आर से कौन बाइंड कर रहा है? ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर O नेगेटिव। और देखो इस वाले केस में AgNO2 में किस तरीके से रहता है बॉन्ड? देखो AgO एंड डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पर देखो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगी नहीं ऑक्सीजन, कौन देगा? नाइट्रोजन देगी। नाइट्रोजन देगा अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से, तो नाइट्रोजन इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। तो इसलिए यहाँ पर बनता है RNO2 और यहाँ क्या बनता है हमारा? RONO बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, और इसको क्या बोलते हैं हम? इसका नाम देख के बताना। इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या हुआ? नाइट्रो एल्केन, हाँ, एल्काइल नाइट्रेट बोलते हैं इसे। लिखो ये जल्दी, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। 4 रिएक्शन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बच्चे क्या करके आते हैं? उल्टा कर देते हैं। KNO2 आता है, इसे कर देते हैं RNO2 और इसको उल्टा कर देते हैं। किसको? एल्काइल नाइट्रेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 4। अगर SN2 से क्वेश्चन आया तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये पूछ सकता है वाली इक्वेशंस, ठीक है। ध्यान रखना इन इक्वेशंस का। जल्दी करो, देन SN2 हो गई हमारी। एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शाबाश। क्या हो गया तेरे को? होगा इतने में तो है वीडियो ऑन। हाँ, अब मेरी बात सुनो। हाँ, अब क्या देखने वाले हम? एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे हम? एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। अगर मैच छोड़ के पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम्हें मैच आ रहा है इंडिया का, पढ़ लो शांति से, आज मैच है। एलिमिनेशन रिएक्शन में मेरी बात सुनो। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने बहुत टाइप की देखी। एक देखी हमने E1, एक हमने क्या देखी थी? E2 देखी थी। एक हमने क्या देखी थी? E2A देखी थी। क्या देखी थी? E2 अनायन लाइक कैरेक्टर। और एक देखी थी हमने E1CB, E1 कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, ये पढ़ी थी। E1 के अंदर जो रिएक्शन पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी हीटिंग ऑफ RX, हीटिंग ऑफ RX इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हीटिंग ऑफ RX इन PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें कर क्या रहते? मेरी बात सुनो। यहाँ पर मान ले मेरे पास कोई भी RX है, इस तरीके से मैंने क्या बना लिया? RX बना लिया। समझ आ रहा है? RX समझ आया? RX बना लिया यहाँ पर सबसे पहले। फिर यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर हम कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा होता है जिसका डायपोल मोमेंट पहली बात तो 0 नहीं होता, और जिसमें ऑक्सीजन H से जुड़ा होता है। H2O का स्ट्रक्चर है ना ये पानी का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब H किससे जुड़ा होना चाहिए? O से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। H2O के साथ में इसको हीट करा दूंगा तो होगा क्या? यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर प्लस बन जाएगा। अब देखो, मतलब ये जो हमारी अल्फा पोजीशन है, यहाँ से Br निकल के यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब इसके बगल वाले कार्बन पे जाएंगे। ये वाला बगल वाला कार्बन है, ये बगल वाला कार्बन है, दोनों सेम है, तो मैंने एक इसको अल्फा बोल दिया और एक इसको अल्फा बोल दिया। दोनों जगह से एक H निकाल के क्या बनाऊंगा? एल्कीन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? यहाँ पर मैं एल्कीन फॉर्मेशन करूंगा। देखो इधर
एक बार एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा इधर और एक बार एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा इधर। देखो ये मैंने बना लिया, एक बार एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा इधर। मेजर कौन सी बनेगी हमारी? जिसके ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे। इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 2 और 2 4 अल्फा एच है। और इसके अंदर कितने अल्फा एच है? यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए और यहाँ 2 हो गए। कितने इसके हैं? 7 अल्फा एच। तो ये क्या हो गई? माइनर हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा मेजर हो गया। ये क्या हो गया? मेरा मेजर हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे वाली चीज समझ? ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपको इवन मैकेनिज्म में एक और रिएक्शन आपको दे सकता है। अगर मान ले इसी में मैं क्या करता, यहाँ पर सिर्फ H2 लिख देता। क्या लिख देता? यहाँ पर मैं H2 लिख देता। तो यहाँ पर रिएक्शन पता किस तरीके से होती? यहाँ पर ये बनता। देखो अगर मैं हीटिंग ना लिखता, हीटिंग लिखने से क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गई। एलिमिनेशन की वजह से एल्कीन बन गई। ये इवन में लिख रहा मैं, ये थोड़ी डिफरेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पर होगा क्या? मान लो बीआर हटेगा यहाँ से और ये क्या करेगा? अपना एक H+ निकाल देगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यानी कि हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? इवन रिएक्शन। यहाँ कौन सी हो जाएगी? SN2 हो जाएगी। ध्यान रखना, H2 के साथ हीट कर रहा है। हाँ हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही तो करवाया, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर लो। ROH है ना, ROH में आप क्या करोगे? H+ ऐड करोगे। तो जब H+ ऐड करोगे ये बन जाएगा ROH2, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, यहाँ से R+ बनेगा। R+ के बाद न्यूक्लियोफाइल लेकर आओगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाओगे, तो वही सेम रिएक्शन है। समझ आई वाली रिएक्शन? एलिमिनेशन वाली। इवन रिएक्शन तो आ गई होगी समझ सबको। अब हम करेंगे E2 रिएक्शन। कोई नहीं, हम देख के लिखिए आराम से। अब मेरी बात सुनो, जो हमारी E2 रिएक्शन है ये सबको याद होगी। E2 रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे? मान लो यहाँ पर हमारा लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। नहीं, ये तो यहाँ पर हमारा उसकी रिएक्शन है ना, RX की रिएक्शन है। सुनो मेरी बात, मान लो आपको इस तरीके से लिख रखा है RCH2 CH2 और यहाँ पे लिख रखा है आपको X। या फिर एक काम करो, यहाँ पर लगा लो CH3, यहाँ बना लो CH और यहाँ आपका आ गया X आ गया आपका। कोई भी इसमें आप क्या डालते थे? रिएजेंट याद है किसी को? E2 के अंदर हम डालते थे एल्कोहलिक KOH। क्या डालते थे इसके अंदर? हम एल्कोहलिक KOH या फिर बेस डालते थे। या क्या डालते थे? बेस डालते थे RO माइनस Na+। क्या डालते थे? RO माइनस Na+ डालते थे। अब मान लो मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर? एल्कोहलिक KOH डाल दिया। इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा से X निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, एक बार इधर बनेगा डबल बॉन्ड और एक बार इधर बनेगा। तो देखो इस तरीके से दिखाई देगा RCH डबल बॉन्ड CH। इधर से X निकल चुका है अपना और इधर क्या दिखेगा आपको? नॉर्मल CH3 दिखेगा। एक एल्कीन हमारी ये वाली बनेगी और एक एल्कीन हमारी किस तरीके से बनेगी? ये देखो RCH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। और मेजर एल्कीन कौन सी होगी? जिसके ज्यादा अल्फा एच होंगे। इसके अल्फा एच कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ तो R ग्रुप है। मान ले यहाँ पर भी मैंने CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पर भी मैंने, या छोड़, R ग्रुप है ना दोनों साइड, R ही रहने दो। इसके कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है। और इस वाली एल्कीन के कितने अल्फा एच आ रहे हैं? 2 अल्फा एच आ रहे हैं। अरे ये पूरी एल्कीन पकड़ूंगा ना मैं। इसके बगल में एक है, कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 2 अल्फा एच आ रहे हैं। मत कर, तो ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनर हो जाएगा। अब यहाँ पर ना एक स्पेशल केस आता है बल्की बेस वाला। कौन सा स्पेशल केस आएगा? बल्की बेस। तो यहाँ लिखना व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट, व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट। जब भी हमारा बल्की बेस प्रेजेंट होता है ना, लेट्स से मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? सेम एल्कीन बना रहा हूं मैं, सॉरी सेम वो बना रहा हूं अपना RX बना रहा हूं। तो ये CH, ये CH3 और मैंने यहाँ पे क्या बना लिया? X बना लिया। और यहाँ पर मैंने बल्की बेस डाल दिया, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी और यहाँ पर डाल दिया मैंने Na+। ऐसे करके बेस डाल दिया मैंने। तो देखो रिएक्शन में होगा क्या? हम क्या करेंगे? देखो ये पोजीशन अल्फा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये बीटा है और ये वाली भी कौन सी है? बीटा है। बल्की बेस के प्रेजेंस में जो हमारा लेस हिंडर्ड बीटा होता है ना, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, वो मेजर बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? यहाँ पर कम है और इस वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हमारी? ज्यादा है। ग्रुप लग रहा है ना एक यहाँ पर। तो हमारी जो रिएक्शन होगी उसमें मेजर एल्कीन किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनेगी। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सीधा, यहाँ बन जाएगा RCH2, यहाँ बनेगा CH और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड
CH2। ये सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखा है मैंने, ठीक है, समझ आया। ये बल्कि बेस का केस हो गया। अब हम देखेंगे E2A रिएक्शन, जल्दी करो, ये वाली लिख रहा है तो कोई। अब देखो बल्कि बेस के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी E2A रिएक्शन, यानी कि E2 ही रिएक्शन है और अनायन लाइक करेक्टर आएगा उसमें। क्या हो गया, कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा तेरे को, रुक जा, अभी बताऊंगा, रुक जा। यहाँ पर क्या आता है, अनायन लाइक करेक्टर आता है। क्या आएगा यहाँ पर, अनायन लाइक करेक्टर आएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेम एल्कीन होगी और सेम रिएजेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से सेम एल्कीन बना ली मैंने, RCH2, यहाँ बना लिया CH, यहाँ X आ गया और यहाँ आ गया CH3। यहाँ पर सेम रिएजेंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, अल्कोहलिक KOH मिलेगा। यहाँ पर करना क्या होता है एक्चुअली, देख X के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये वाला बीटा हो गया। हमें बीटा पे कार्ब अनायन बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर कार्ब अनायन बनाना है। यहाँ पर भी बीटा पे कार्ब अनायन बनाना है। जहां पर मेरा कार्ब अनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला बीटा मेरा क्या बनाएगा, मेजर अल्कीन फॉर्म करेगा। हमें पता है अगर मैं कार्ब अनायन की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होता है, 1 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम कहां होता है, 3 डिग्री में होता है। ये जो बीटा है ये कैसा है, 1 डिग्री दिख रहा है हमें, और ये जो बीटा ये कैसे दिख रहा है हमें, 2 डिग्री दिख रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला होगा। तो इस तरफ हमारी क्या बनेगी, मेजर एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, इस तरफ हमारी मेजर एल्कीन बनेगी, RCH2CH, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये क्या बन गया, हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। ये चीजें ध्यान रखना। ये हो गए हमारे E2A। अब देखेंगे E1C भी हम एक बार, जल्दी नोट करो ये सब, ठीक है। हाँ तो बातें मत करो। अब देखेंगे, देखो हाँ हमारी कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन वाली रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा RC, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर मैंने बना दिया लेट्स से CH, यहाँ मैंने बना लिया ये CH2 है, ये है CH और ये मेरा बन गया CH3, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है X। यहाँ पर भी सेम रिएजेंट डालते हैं, अल्कोहलिक KOH। क्या डालते हैं, अल्कोहलिक KOH वगैरह डालेंगे, अल्कोहलिक KOH। यहाँ पर होता है क्या, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा क्या, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर बीटा है। हमें बीटा पे दोबारा क्या बनाना है, कार्ब अनायन बनाना है। क्या बनाना है, बीटा पे दोबारा कार्ब अनायन बनाना है। जहां पर बीटा कार्ब अनायन हमारा रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा, वाला बीटा क्या बनाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे जो बीटा पे कार्ब अनायन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सीधा रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि वाला नेगेटिव जहां कार्बन अनायन है किससे स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो हमारा मेजर एल्कीन किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, R3 डबल बॉन्ड हो CH, यहाँ आ जाएगा CH और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना CH3। ये क्या बन गया, हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मिल गई, रेजोनेंस मिल गई, डबल सिंगल डबल की। मतलब हम क्या बनाएंगे, बीटा पे कार्बन अनायन बनाया, जहाँ पे बीटा कार्बन अनायन हमारा रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा ना, उस तरफ हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बन गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, खत्म हमारी। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, याद हो गया। अब देखो रिएक्शन विद मेटल ना बहुत ही इजी रिएक्शन है, मतलब फ्री के नंबर वाली रिएक्शन है सारी की सारी। हाँ हाँ नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो। थर्ड जो प्रॉपर्टी है किसकी, हेलोएल्कीन की, वो क्या है हमारी, रिएक्शन विद मेटल। ये देखो मेटल के साथ रिएक्शन किस तरीके से होती है, सभी को छोड़ दूंगा 6 बजे। रिएक्शन विद मेटल से पहली रिएक्शन लिखना वुड्स रिएक्शन। क्या लिखोगे सबसे पहले, वुड्स रिएक्शन लिखोगे। वुड्स रिएक्शन हद आसान रिएक्शन है। सबसे पहले क्या करना है, आपने RH लेना है और RH को 2 मोल लेने हैं। यहाँ पर आप क्या लेते हो, Na ड्राई इथर लेते हो। क्या लेते हो इसमें रिएजेंट, Na ड्राई इथर लेते हो। आप क्या करो, उसको बीच से तोड़ लो, या X रेडिकल बना लो या R रेडिकल बना लो। आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 R रेडिकल आ जाएंगे, इन 2 R रेडिकल को आपस में जोड़ दो, ये R और R, ये बन जाएगा आपका नॉर्मल एल्कीन बन जाएगी। अब सेकंड रिएक्शन देखना, वुड्स फिटिल रिएक्शन। वुड्स फिटिल रिएक्शन, वुड्स फिटिल में क्या होगा, आपका 1 मोल तो होगा RX का, किसका होगा, RX का होगा, और साथ में 1 मोल होगा आपका PHX का। और यहाँ पर रिएजेंट क्या डालेंगे, Na ड्राई इथर डालेंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर, Na ड्राई इथर डालेंगे। अब Na ड्राई इथर डालने के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो आप क्या करो, यहाँ पर RX लिखो, मतलब होगा क्या बेसिकली, देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा, RX लिखा, और यहाँ पर आपने PHX को उल्टा करके लिख लिया। यहाँ पर X लिख लिया, यहाँ पर PH लिख लिया, और यहाँ पर 2 मोल ऑफ Na लिख लिया। तो यहाँ से 2 मोल ऑफ NaX निकल जाएगा और R और PH आपस में जुड़ जाएंगे।
तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आर और पी एच। हाँ थोड़ा इधर हो जा, इधर भी हो जा कोने में, फिर उसको नहीं दिख रहा, दिख रहा को इधर हो जा यार, ध्यान जा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तीसरी रिएक्शन, गुड फिटिंग हो गई। अब मेरी बात सुनो, अब हम देखेंगे फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन और इजीली टच कर बनेगा इसमें एकदम, टच टच पीएच पीएच आपस में बन जाएंगे। यहाँ पर दो मोल आप क्या यूज करेंगे, पीएच यूज करेंगे। रिएजेंट हमारा सेम होता है, क्या यूज करते हैं, एन ए ड्राई इथर यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पीएच और पीएच आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये भी उसी तरीके से कर सकते हो ना, देखो पीएच एच लिखा और एक पीएच एच को उल्टा करके लिख दिया, इधर एच लिखा है पीएच लिखा, और दो मोल ऑफ एन ए लिख दिया, दो मोल ऑफ एन एच निकाल दिया, पीएच पीएच आपस में जुड़ गए, बन गया पीएच पीएच। अब एक रिएक्शन होती है उल्मान रिएक्शन, ठीक है। जो चौथी रिएक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं हम, उल्मान रिएक्शन। रहा होगा कोई साइंटिस्ट, उल्मान रिएक्शन। तो मेरी बात सुनो, उल्मान रिएक्शन में भी यही होगा, आपका क्या होगा यहाँ पर, हाँ इसमें स्पेसिफिकली यूज करते हैं हम पीएच यूज करेंगे, पीएच एक्स किसकी रिएक्शन है, पीएच एक्स यूज है। और यहाँ पर देखो उल्मान है, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पीएच एक्स में यहाँ पर जो रिएजेंट डलता है क्या डलता है, कॉपर डलता है, इसके भी दोनों यूज करेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, पीएच पीएच बन जाएगा। इसको भी इस तरीके से समझ सकते हो, पीएच एक्स लिखा, दूसरे पीएच एक्स को भी उल्टा करके लिख लिया, और दो मोला कॉपर आ गए यहाँ पर, तो दो मोला सी एक्स निकल जाएगा, पीएच पीएच आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। हमारे चारों रिएक्शन या चलिए याद कर लेना, इजी रिएक्शन है और इजी मार्क्स मिलते हैं इसमें, कोई बहुत है कि नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कपड़ा होगा याद रखिए, कपड़े पे दो, अच्छा करो, नोट करो इसमें, नोट नहीं करती तो बिल्कुल भी, अच्छा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड, ठीक है। और मेटल वाली अलग रिएक्शन है ना, ग्रिग्नार्ड की अलग है। जल्दी करो, अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। हाँ कराऊंगा, मेटल में नहीं है, मेटल है मतलब अभी कराऊंगा, ग्रिग्नार्ड चलेगी पढ़ते हैं, मेटल नहीं। हो गया वाला सबका, ठीक है। अब देखना, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, कौन क्या करवा रहा है, हेलो एडिंग करवा रहा है, कोई बात नहीं, आप ग्रिग्नार्ड पढ़ लेते हैं, पहले बीच में पढ़ लेते हैं ग्रिग्नार्ड। हाँ देखो इधर, ओए शांत रहो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ग्रिगू भैया। अब होता क्या है, सबसे पहले आप यूज करोगे यहाँ पर आर एफ यूज करोगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए आप यूज करते हो एमडी ड्राइव, क्या यूज करते हो यहाँ पर, एमडी ड्राइव इथर यूज करते हो। जब भी एमडी ड्राइव इथर यूज करोगे तो एमडी इसके बीच में आ जाएगा, दो तरीके से यूज करेगा, क्या बन जाएगा, आर एमडी एक्स बन जाएगा। एक बार आर के पास पूरा माइनस होगा, एमडी प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर आर माइनस जो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ बेस एक्ट करेगा। और एक बार आर के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, एमडी के ऊपर होगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव, और एक्स के ऊपर नॉर्मल नेगेटिव। ये जब आर के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव आता है, तो कैसे एक्ट करता है, न्यूट्रल एक्ट करता है। तो आर एमडी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस भी काम कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। इसलिए इससे बहुत सारी रिएक्शन है, और सारे रिएक्शन लिखने वालों यहाँ पर सारी रिएक्शन ध्यान से देखना। पहली जो रिएक्शन है इसकी, दो रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है इसकी, एसिड बेस रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जेड विटनॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, जेड विटनॉफ रिएक्शन। अब देखो मैंने इसमें
हाँ देखो इधर, अब हमने क्या पढ़ी थी, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी है। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की? एसिड और बेस रिएक्शन पढ़ी है। अब देखना अगली रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली। देखना NAR बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। जो सेकंड है इसकी उसको बोल देंगे NAR, न्यूक्लियोफिलिक, या पूरा नहीं दिख रहा, बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका जो ए पार्ट होता है, ओए बोलो मतलब, ए पार्ट जो है वो हम देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। किसके साथ देखेंगे हम? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। मैं एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूं, बाकी रिएक्शन आप अपनी तरफ से देख लेना। मान लो यहाँ पर H है, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पर भी H है, और ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, HCHO बना रखा है मैंने। अब होगा क्या, जब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, यानी कि RMgX आएगा, क्या आएगा हमारा? RMgX। तो R नेगेटिव है, R नेगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ देगा इस तरीके से। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से दिखेगा, देखो HCH, और ये कार्बन से क्या लग जाएगा? R ग्रुप लग जाएगा। यहाँ बचेगा O के ऊपर नेगेटिव, O नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा? Mg2 प्लस X जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? Mg2 प्लस X माइनस, Mg2 प्लस X माइनस। फिर हम क्या लेकर आएंगे? कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन लेकर आएंगे। क्या लिख, ओए बातें मत कर, सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर कुछ रिकॉर्ड हो गया ना यार माइक में तो बताऊंगा मैं। सोर्स ऑफ प्रोटॉन मतलब, सोर्स ऑफ प्रोटॉन में दो चीजें लेके आ सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर H2 ला सकते हैं, और एक हम यहाँ पे ला सकते हैं NH4Cl, कुछ भी ला सकते हैं। NH4Cl दो चीजों में ब्रेक होता है, एक ब्रेक हो जाएगा ये NH3 में, और साथ में HCl आ जाएगा, HCl से हमें H+ मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो MgH हट जाएगा और उसके लिए क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। यानी कि रिएक्शन हमें इस तरीके से दिखाई देगी। देखो यहाँ पर R आ गया, यहाँ क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? 1 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पर आप एक एक H को R से रिप्लेस करते जाओगे और सेम रिएक्शन होती जाएगी, तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ये था इसका पार्ट ए, किसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट। अब देखना पार्ट बी। पार्ट बी हम करते हैं साइनाइड के साथ। किसके साथ करते हैं हम? साइनाइड के साथ। तो साइनाइड के साथ थोड़ा पार्ट देखना। यहां मैंने लिखा R, यहां मैंने लिखा CN, RCN। सबसे पहले क्या होगा, इसके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, RMgX वाला आ जाएगा, R माइनस है, R माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और इसके एक बॉन्ड को तोड़ देगा। इधर क्या आएगा? प्लस, इधर क्या आएगा? माइनस। तो मैं इस तरीके से दिखाई देगा, R C डबल बॉन्ड N माइनस, इधर R C से कौन जुड़ जाएगा? R ग्रुप जुड़ जाएगा, N माइनस से क्या जुड़ेगा? MgX जुड़ जाएगा आके। फिर दोबारा क्या लेकर आएंगे? सोर्स ऑफ प्रोटॉन लेकर आएंगे, या सोर्स ऑफ प्रोटॉन नहीं भी लाना ना, हम पानी डाल देंगे इसके अंदर, H+ और OH माइनस, इससे कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, R C ऊपर R दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड NH दिखेगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। क्या करवा दो? इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। हाइड्रोलाइसिस में मैंने डाल दिया H3O+, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, H और H से, सॉरी H और OH से टूटेंगे ना, पानी डाला है तो। इधर आ जाएगा OH, यहाँ पर एक और H आएगा और यहाँ पर एक और OH आ जाएगा। यहाँ पर एक और क्या आ जाएगा? अपना OH आ जाएगा। H OH से तोड़े दो पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो ये तो NH3 निकल गया, ये क्या बन के निकल गया हमारा यहाँ से? NH3 बन के। और ये देखना ये क्या बनेगा, देखो R C, इधर भी R है, एक कार्बन के ऊपर दो OH अनस्टेबल होते हैं, निकल के क्या बनाएंगे? C डबल बॉन्ड O बनाएंगे। तो ये C डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। यानी कि जब मैं साइनाइड की रिएक्शन कराता हूँ उससे क्या बनता है? क्या बनेगा यहाँ से? कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? कीटोन बन जाएगा। इस चीज का ध्यान देना। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, किसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तीसरा पार्ट देखना, तीसरे पार्ट में हम करेंगे रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम? साइक्लिक ईथर के साथ। तो देखो यहाँ पर, हाँ, रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में आपने ये चीजें याद रखनी है कि पहली बात तो साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन होगी तो मैक्सिमम 3 मेंबर साइक्लिक ईथर होगा या फिर 4 मेंबर साइक्लिक ईथर होगा। 5 मेंबर के साथ और 5 मेंबर से ऊपर वाले के साथ रिएक्ट नहीं करता, और हमेशा साइक्लिक ईथर के साथ ही करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट, ओपन वाले के साथ नहीं करता। अब मान लीजिए हमारे पास साइक्लिक ईथर है कुछ, ये देखो ये क्या बन गया? मेरा साइक्लिक ईथर बन गया। अब साइक्लिक ईथर जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? RMgX के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? RMgX से। R माइनस है, इसके पास दो ऑप्शन है रिंग को खोलने के लिए, एक यहाँ से खोल सकता है, एक यहाँ से खोल सकता है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। तो ये R माइनस यहाँ पर अटैक करके इस रिंग को इस तरीके से तोड़ देगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखेगा। देखो इधर क्या लग रखा था? R लग रखा था, इधर कौन लग जाएगा? R लग जाएगा। R ही तो अटैक करेगा, इधर R लग गया और ये नीचे टूट जाएगी रिंग O माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? MgX आ जाएगा।
फिर इसके अंदर क्या डालेंगे हम, सोर्स ऑफ प्रोटॉन डालेंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर, सोर्स ऑफ प्रोटॉन डाल देंगे, यानी कि H+ डालेंगे। वो जो हमने देखा था H2 या फिर NH4Cl, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा ये के। तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। देखो यहाँ पर भी R ग्रुप, यहाँ क्या आ जाएगा अपना OH आ जाएगा। समझ आया? ये तीनों पार्ट पढ़ लिया हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। अब और रिएक्शन पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हो गई हमारी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद मैंने क्या कराया था, याद है किसी को? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद मैंने करवाया था रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड। क्या करवाया था मैंने, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स, इनके साथ करवाई थी मैंने रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले CO2 के साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ध्यान से देखना। CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMgX। ये R माइनस है, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, ये प्लस माइनस। तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। डबल बॉन्ड हो, ये C दिखाई देगा, यहाँ क्या आ जाएगा, C के ऊपर क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। R ने अटैक करा ना, और ये O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव MgX बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। क्या लेकर आएंगे, यहाँ पर भी हम सोर्स ऑफ प्रोटॉन लेकर आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, C, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यानी कि क्या बन गया, RCOOH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कौन सा एसिड बन गया हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसी रिएक्शन यहाँ पर भी हो सकती है। मान लो मैंने CH2 ले लिया, तो CS और यहाँ पर भी S आ गया। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा जो ऊपर फॉलो हुआ था। RMgX है, R माइनस अटैक करेगा C पे, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये S डबल बॉन्ड C, यहाँ आ गया हमारा R, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड S माइनस MgX। और फिर इसमें क्या डालूंगा, सोर्स ऑफ प्रोटॉन, यानी कि H+ डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा इसके अंदर, H+ डाल दूंगा। तो हमें इस तरीके से बनता दिखाई देगा। ऊपर R आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा SH आ जाएगा। समझ आया? सल्फाइड और ऑक्साइड की रिएक्शन, ऐसी सेम रिएक्शन आप इसके लिए करना, ये होमवर्क है। S डबल बॉन्ड हो और S डबल बॉन्ड हो, और एक इसके लिए करके दिखाना, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो और S डबल बॉन्ड हो, सेम रिएक्शन करके दिखाना। ये ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा, अभी करना बैठ के। ये तो हो गया तुम्हारा रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड, यहाँ पर हो गया। इसके बाद करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है यार, ये लिख लो एक बार, ये वाला करना। SO2 वाला करके दिखाओ मेरे को, और SO3 वाला ये करके दिखाओ किस तरीके से होगी ग्रिग्नार्ड के साथ। ये सेम ही मैकेनिज्म चलेगी सबके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिख दो। ऊपर वाले में कह रहा है ना, हाँ ठीक है। आगे समझ सबके वाला कर लोगे ना। अब देखना, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली बात तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एसिड डेरिवेटिव के साथ होती है। किसके साथ होती है हमारी, एसिड डेरिवेटिव के साथ होती है। एसिड डेरिवेटिव कौन कौन सी, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड के साथ, RCOCl के साथ, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको। उससे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोल देंगे। उससे भी फास्ट, मतलब उससे स्लो थोड़ी रिएक्शन हो जाएगी ये आपकी एस्टर के साथ। एस्टर भी एसिड डेरिवेटिव है, यहाँ पर आ जाएगा OR, इसको बोलते हैं एस्टर। और सबसे लास्ट अमाइड के साथ होती है रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या लिखूंगा N, और इधर लिख दूंगा, इधर भी R और इधर भी R। यानी कि क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, 3 डिग्री अमाइड बना दिया। क्या बना दिया यहाँ पर, अमाइड बना दिया। ये सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव, और कौन सी रिएक्शन देंगे ये, SNAE, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से देते हैं, मैं इसके ग्रुप को ना, देखो ये वाला ग्रुप तो सब में सेम है, देखो ये वाला ग्रुप तो सब में सेम आ रहा है ना। जो बाकी बचा हुआ ग्रुप है ना, इसको मैं Z मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, इनको मैं Z मान लेता हूँ, कोई भी ग्रुप, और जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। तो दोनों सबकी सेम रिएक्शन करना। देखो रिएक्शन क्या होगा, मान ले RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर Z है। सबसे पहले होता है क्या, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में, देखो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में लेट से कोई भी ग्रुप आया हमारा, अभी तो ग्रिग्नार्ड की बात कर रहे हैं, RMgX आया, R माइनस है, R माइनस क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा इस तरीके से। यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा।
उसके बाद होता ये है, देखो जब ये R जुड़ जाएगा यहाँ पर तो ऐसा दिखेगा, देखो R, इधर भी R जुड़ गया, इधर आपका Z ग्रुप है, इधर क्या दिखेगा O माइनस दिखेगा, ऐसे तो बनेगा। ये वाला स्टेप जो है किसका स्टेप है, एडिशन का स्टेप है। किसका स्टेप है, ये एडिशन का स्टेप है। पूरी रिएक्शन पढ़ी थी ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन तो हो गया, एलिमिनेशन किस तरीके से होता है वो देखो। जब ये O माइनस वापस बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से Z निकल जाता है, क्या निकल जाता है, Z निकल जाएगा, तो इस तरीके से दिखाई देगा R C डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये कौन सा स्टेप था, एलिमिनेशन वाला स्टेप था। कौन सा स्टेप है ये, एलिमिनेशन वाला स्टेप है। तो ये चीजें आप याद रखना, पूरी रिएक्शन में यही होता है। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में ये दिखेगा आपको। हो गया वाला। अब देखना अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन हम देखेंगे पांचवी, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर होगा क्या, मान लो यहाँ पर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया RMgX आया, यहाँ पर मैंने लिख रखा है डाई हेलोजन। या R माइनस करेगा क्या, एक हेलोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव को निकाल देगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर RX बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हो गई। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे और ज्यादा रिएक्शन, पहले इतने को नोट कर लो। कुछ नहीं करा, R माइनस ने X पे अटैक करा और यहाँ से X नेगेटिव को निकाल दिया और X के साथ बॉन्ड बना लिया R ने, RX। हाँ, जैसे SN2 होता था, SN2 का अटैक वैसे ही है। हो गया वाला सबका। हाँ, अब देखना, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद P एंड D ब्लॉक हैलाइड। रिएक्शन विद P एंड D ब्लॉक हैलाइड, कौन सी रिएक्शन थी ये, पांचवी। देखो रिएक्शन विद P और D ब्लॉक के, चला हुआ थोड़ी देर गर्मी सी हो रही है। अब देखो रिएक्शन विद P एंड D ब्लॉक के हैलाइड, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, देखो आपको अलग अलग हैलाइड दिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको क्या दिख सकता है, TiCl4 दिख सकता है, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, TiCl4 दिख सकता है। आपको यहाँ पर दिख सकता है SnCl4, क्या दिख सकता है, SnCl4। आपको यहाँ पे दिख सकता है CdCl2। इन तीनों की रिएक्शन जब मैं कराऊंगा किसके साथ, ये इंडिविजुअली करा के दिखा देता हूँ। इसकी रिएक्शन कराऊंगा RMgX के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड के साथ, तो ये सारे के सारे Cl को रिप्लेस कर देगा। कैसे, R माइनस ने Ti पे अटैक करा, एक Cl को निकाल लिया, यानी कि एक R ऐड हो गया। जब मैं दूसरी बार अटैक कराऊंगा, ये जो RMgX होता है यहाँ पर कैसे यूज होता है, एक्सेप्ट यूज होगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी Cl के मोल होंगे ना सबको हटा देगा और हमें यहाँ पर नजर आएगा TiR4। यहाँ पर भी सेम चीज होने वाली है, यहाँ क्या दिखेगा हमें, SnR4 दिखेगा, और यहाँ पर भी सेम चीज होने वाली है, यहाँ क्या दिखेगा हमें, CdR2 दिखेगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, रिएक्शन विद P एंड D ब्लॉक हैलाइड्स। नोट करो याली। और बताओ और कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद वार्म वाटर है, और कौन कौन सी है ग्रिग्नार्ड की, याद दिलाओ क्या। हाँ भेजा नहीं, दे दूंगा, जल्दी करो। हो गया वाला, ठंड लगी है। अब देखो साइनोजन के साथ रिएक्शन देखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। साइनोजन होता है हमारा CN का होल ट्वाइस, सातवीं रिएक्शन, रिएक्शन विद साइनोजन। देखो साइनोजन ये होता है, CN के होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, साइनोजन। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, RMgX आएगा, ये R1s क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस, तो हमें इस तरीके से बनता दिखाई देगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। इधर C के ऊपर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N नेगेटिव बन जाएगा, जिससे कौन जुड़ जाएगा आकर, MgX जुड़ जाएगा। अब होता ये है, ये वापस आता है, अपने बॉन्ड को दोबारा बनाता है। जब अपने बॉन्ड को दोबारा बनाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये निकल जाता है, CN नेगेटिव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, CN नेगेटिव निकल जाएगा, तो हमें ऐसे दिखेगा, देखो MC नेगेटिव। अब इसके साथ MgX आ जाएगा, ये क्या बन गया हमारा, RCN। क्या बन गया हमारा, RCN। तो साइनाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है साइनोजन के साथ। रिएक्शन बताया तो CN होल ट्वाइस,
ये होता है साइनो एनओ। ठीक है, अब देखो 7वीं रिएक्शन तो हो गई हमारी। 8वीं रिएक्शन देखना। 8वीं रिएक्शन हम देखने वाले हैं विद सल्फर। किसके साथ देखेंगे रिएक्शन? सल्फर के साथ। मान लो यहाँ पे लिखा है आपका RMBX लिखा है, यहाँ पर आप डालोगे सल्फर और साथ में डाल दोगे पानी, तो आपका क्या बन जाता है? RSH बन जाएगा। इसका ध्यान रखना। अब देखो विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर आपने लिखा RMBX, यहाँ पर आप क्या डालोगे? ऑक्सीजन डालोगे, साथ में आपने क्या डाला? पानी डाला, तो ये क्या बन जाएगा? आपका ROH बन जाएगा। यहाँ पर 2 मोल ऑफ ब्रिग्नाइड यूज होते हैं और 2 मोल ऑफ ROH बनते हैं, ध्यान रखना। आखिरी रिएक्शन देखो ब्रिग्नाइड की, ये है रिएक्शन विद हेलोजन। कौन सी रिएक्शन है हमारी? रिएक्शन विद हेलोजन है। ये भी देखी थी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मान लो यहाँ पर क्या लिखा है? RMBX लिखा है, इधर मैंने X बनाया, इधर भी X बनाया। ये R नेगेटिव क्या करेगा? X पे अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव को निकाल देगा और यहाँ क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। इस तरीके से आपके ग्रिग्नार्ड की जितनी भी रिएक्शन है सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन। ठीक है, तो ये नोट करो जल्दी से। अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हमारा ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब क्या बचा है? सिर्फ हेलो एरीन बचा है। क्या बचा है हमारा? हेलो एरीन बचा है। ये खत्म करते हैं जल्दी से, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा तुम्हें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो इसके 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा, बट थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ी मिली जुली है, देख रखी है आपने सारी की सारी। पहली वाली होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या लेते हो? बेंजीन लेते हो। क्या लोगे आप? यहाँ पर बेंजीन लोगे, उसका एक H बाहर निकाल के लिख लो। यहाँ पर क्या लेकर आओगे? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेकर आओगे E+। ठीक है, और कैसे किस तरीके से लेकर आओगे इलेक्ट्रोफाइल भी? आप ये देखो, जो रिएजेंट लेते हो आप यहाँ पर लेते हो X2 प्लस में आप लेते हो यहाँ पर FeX3 एनहाइड्रस FeX3। ये आप लिखा होता है यहाँ पर। X2 ले लोगे, साथ में क्या ले लोगे? FeX3 ले लोगे। ये आप